Hello friends. So in last session we have gone through the Fourier transform. Okay. So in this session we will see the property of Fourier transform. तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई Fourier transform बेसिकली है क्या, उसका इक्वेशंस क्या है और Fourier सीरीज से डिफरेंस क्या है उसमें. सो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर इन लास्ट सेशन. सो लास्ट सेशन में हमने जो किया है वो थोड़ा देख लेते हैं कि भाई बेसिक डिफरेंस क्या है फूरियर सीरीज़ और फूरियर ट्रांसफॉर्म में. तो फूरियर सीरीज़ है जो टाइम डोमेन में बातें कर रही है. अगर फूरियर सीरीज़ की बातें हो रही है तो वो है टाइम डोमेन. अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म है तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी बातें होगी. ओके. सो इक्वेशंस जो भी होंगे वो फ्रीक्वेंसी डोमेन्स में आएंगे. तो ये ग्राफ आपको प्रॉपर आइडिया दे देगा फूरियर सीरीज़ और फूरियर ट्रांसफॉर्म का. कि यहाँ आप ये वेवफॉर्म देख सकते हो कि भाई मुझे ये वेवफॉर्म्स का फूरियर सीरीज़ फाइंड आउट करना हो तो मुझे ये मिलेगा, और मुझे उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना हो तो मुझे ये मिलेगा. अब ये जो बातें हैं वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में है और ये जो बातें हैं वो टाइम डोमेन में है. ओके. सो इक्वेशन भी हमारे पास है. फूरियर ट्रांसफॉर्म का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है कि कोई टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करना हो फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया इन द फॉर्म ऑफ टाइम. ये टाइम को हम फ्रीक्वेंसी, तो इक्वेशन हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन. आप उल्टा भी कर सकते हो, इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी आप कर सकते हो अगर टाइम डोमेन में जाना हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में से. ओके. सो दिस आर द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने देखे. देन हमने डिफाइंड किया सम सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं, जैसे कि इम्पल्स सिग्नल्स है, रेक्टेंगुलर सिग्नल्स है. Then we have sine that is the output of that rectangular. Then we have gone through the sine signal, cos signal. Okay. Then we have also defined that exponential signals. Okay. Then unit signals. Okay. रैम्प सिग्नल. ओके. सो ये सारे सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होते हैं वो हमने ऑलरेडी डिफाइंड किए हैं. ओके. सो अब जो टॉपिक है दैट इज़ अ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो हम सिग्नल्स में आगे पढ़ चुके हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ अ लीनियरिटी. ओके. फर्स्ट इज़ अ लीनियरिटी प्रॉपर्टी. देन वी हैव इट हैविंग अ टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो. then time shifting, frequency shifting, time differentiating, frequency differentiating, time integration, and convolution property. These all are the properties that Fourier transform have. Some of we will discuss some of them. Okay, in this session. Okay, so let's say linearity. तो linearity पता है that is nothing but a superposition. कि भाई जितना इनपुट दोगे अकॉर्डिंगली आउटपुट मिलेगा. मीन्स इनपुट में जितना चेंज करोगे आउटपुट में अकॉर्डिंगली चेंज होगा. ओके. सो फॉर दैट लेट्स ए गिवन एफ टी फूरियर ट्रांसफॉर्म उसका एफ ओमेगा है और जी टी का जी ओमेगा है, और इन दोनों का मैं इनपुट का सम लेता हूँ, एफ टी प्लस जी टी कर रहा हूँ, तो आउटपुट में क्या होगा, उसका सम ही होगा एफ ओमेगा प्लस जी ओमेगा. मीन्स एडिटिव पोलैरिटी फॉर्म करेगी. अगर मैं कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स होमोजीनियस प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स के एफ टी का के एफ ओमेगा होगा और एम जी टी का होगा एम जी ओमेगा. ओके. सो तो अब मैं इन दोनों का अगर सम कर रहा हूँ मीन्स टाइम का, तो के एफ टी प्लस एम जी टी का क्या होगा, के एफ ओमेगा प्लस एम जी ओमेगा. सो दैट दिस विल प्रूव दैट द लीनियर मीन्स फूरियर transform having the linear property also. Okay. देन वी हैव अ टाइम स्केलिंग. अब टाइम स्केलिंग की बात करें तो अगर हमने ये सेकंड चैप्टर्स में डिफाइंड किया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिग्नल्स में, सेकंड या थर्ड चैप्टर में आई थिंक, कि भाई टाइम स्केलिंग किसे बोलते हैं, स्केल करना टाइम को, ओके, मल्टीप्लाई करना विथ सम कांस्टेंट. सो वी हैव दैट टाइम स्केलिंग इक्वेशन एफ अल्फ़ा टी. इसमें शायद हमने अल्फ़ा टी डिफाइन किया हो, यहाँ ए टी डिफाइंड किया है, ए टी. तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा 1/mod ए एंड कैपिटल एफ इंटू ओमेगा अपॉन ए. तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कुछ ये होगा. तो दिस इज़ अ टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. तो लेट्स प्रूव दैट कि ये हो रहा है डिफाइंड. तो लेट पुट टेक द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस. तो वी हैव दिस इक्वेशन फाइनली.
हम वहाँ वैल्यू रखते हैं एफ ए टी ई रेस टू, लेट से टेक ए टी इक्वल टू लेमड़ा, ए टी इक्वल टू अगर लेमड़ा एज्यूम करते हैं तो अगर डेरिवेशन करें तो डी लेमड़ा का क्या होगा, ए कांस्टेंट वैल्यू है, ए डी टी होगा. ओके, सो नाउ फॉर दिस एफ ए टी, नाउ पुट द वैल्यू. अब ए टी की जगह मैं लेमड़ा रख देता हूँ, देन ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी, और डी टी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, डी लेमड़ा अपॉन ए, डी टी की जगह मैं लिख सकता हूँ डी लेमड़ा बाय ए, तो मैंने वही रखा. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या होगा, ए कॉमन निकल जाएगा और ये एफ लेमड़ा ई रेस टू जे ओमेगा टी डी लेमड़ा का क्या होगा, ये होगा डायरेक्टली. ओके, फूरियर ट्रांसफॉर्म ही होगा. सो ये प्रूव हो गया. तो अगर इस तरह दिया हुआ है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी तो क्या होगा, 1 अपॉन मॉड ए एफ ओमेगा अपॉन ये. सो दिस इज़ द टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी. सेम वे टाइम स्केलिंग को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो किस तरह हो रहा है, अगर आपको इस तरह दिया हुआ है तो इस तरह, तो हम स्केलिंग कर रहे हैं. देखिए इस टाइम डोमेन में हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में हो रहा है, ये टाइम डोमेन स्केलिंग है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन स्केलिंग है. ओके, ये हमने आगे कर दिया है टाइम स्केलिंग, एक्सपांसन करना, लेस करना. ओके, सो सेम थिंग यहाँ भी हो रहा है. चेंज आप देख सकते हो थोड़ा उल्टा है, जहाँ ऐसे बढ़ा रहा है उसमें हाइट यहाँ कॉम्प्रेस हो रहा है लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है. ओके, तो ये टाइम डोमेन में एक्सपांसन है, सो टाइम डोमेन है, और ये है फ्रीक्वेंसी डोमेन. तो फूरियर ट्रांसफॉर्म में इस तरह कुछ हो रहा है. ओके, अकॉर्डिंगली दिस इक्वेशन. ओके, देन वी हैव टाइम शिफ्टिंग. अब मैं डिले प्रोवाइड करूँ, ये फॉर्मूला हमने आगे डिफाइंड कर दिया है कि एफ टी माइनस टी ज़ीरो का क्या होगा. तो ये टाइम शिफ्टिंग है, हमने फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग का आगे डिफाइंड कर दिया है. ओके, आगे तो टाइम शिफ्टिंग में अगर टी माइनस टी ज़ीरो है, टी ज़ीरो का अगर डिले दे रहा हूँ तो उसका क्या होगा, ई रेस टू माइनस जे ओमेगा टी ज़ीरो एफ ओमेगा. ओके, वो हम प्रूव कर सकते हैं. नाउ पुट द वैल्यू एफ इक्वल टू टी माइनस टी ज़ीरो, यहाँ अगर इक्वेशन में हम रखते हैं ये फूरियर ट्रांसफॉर्म के, तो लेट्स से टी माइनस टी ज़ीरो इक्वल टू डेल्टा एज्यूम करो तो डी डेल्टा का क्या होगा, डायरेक्टली डी टी हो जाएगा. एंड टी इक्वल टू हम डेल्टा प्लस टी ज़ीरो लिख सकते हैं. सो फाइनली पुट ऑल द वैल्यू इन अबव इक्वेशन. सो वी गॉट दिस टी एफ टी माइनस टी की ज़ीरो की जगह करके एम लेमड़ा ई रेस टू जे ओमेगा ओमेगा टी की जगह हमने क्या किया, लेमड़ा प्लस टी ज़ीरो, लेमड़ा प्लस टी ज़ीरो. देन डी टी की जगह हमने रखा है डी लेमड़ा. अब इसको सॉल्व करें, ये विथ रिस्पेक्ट टू लेमड़ा है. सो फाइनली ई रेस टू जे टी ज़ीरो वाला टर्म, कॉन्स्टेंट वाला टर्म बाहर निकल जाएगा. देन वी हैव दिस इक्वेशन. अब ये तो हमें पता है, ये इक्वेशन तो आप देख सकते हो कि वो तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन है. सो दैट इज, तो ये कांस्टेंट वैल्यू एंड ये है हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन. सो टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा, कुछ इस तरह होगा. अगर आपको इस तरह दिया हुआ है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह होगा. सो आई होप यू हैव अ क्लियर विद दैट. सॉरी, देन सो यहाँ भी हमने दिखा हुआ है कि भाई ग्राफिकली हाउ इट लुक लाइक्स टाइम स्केलिंग. ओके, ये वेव फॉर्म है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये हो रहा है. अगर मैं डिले प्रोवाइड कर रहा हूँ तो देन फूरियर ट्रांसफॉर्म भी लाइक दिस. ओके, देन वी हैव अ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग जो हमने आगे भी डिफाइंड किया हुआ था. ओके, दैट इज़ अगर एफ टी ई रेस टू जे ओमेगा टी है तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह होगा, एफ ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो. मीन्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का उल्टा थोड़ा करना है इसमें, इसका ये होगा और इसका ये होगा. ओके, जो हमने आगे उलर्स फॉर्म में फॉर्मूले में डिफाइंड किया हुआ है, आगे इक्वेशंस में हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन को डिफाइन किया था, ये वाला अगर आपको पता हो तो, ये वाला
देखो इसमें डिले इज देयर, फ्रीक्वेंसी डिले इज देयर. ओके, okay, so now then frequency shifting is there. Then time differentiate property. Okay, differentiate property, time differentiate property. So this property is applicable if and only if the derivative of xt is a Fourier transformable. Okay, this is the condition for time differential property. So let's say xt का Fourier transform capital X f है. Okay, हम ले सकते हैं. तो फॉर दैट अगर टाइम डिफरेंशियल प्रॉपर्टी डिफाइन करें तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी बाई डी टी एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जे टू पाई एफ एक्स कैपिटल एक्स एफ. सो लेट्स प्रूव दैट. सो हमारे पास टाइम डोमेन इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म है हमारे पास. ये इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कैपिटल एक्स एफ. दिस इज द इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ई रेस टू जे टू पाई एफ टी डी एफ. ओके, ये टाइम डोमेन में हमें आउटपुट मिल रहा है. ओके, नाउ टेक द डिफ्रेंशिएशन ऑफ दैट. तो ये पूरा इक्वेशन इसमें आ जाए डिफ्रेंशिएशन. ओके, डिफ्रेंशिएशन अंदर जाएगा तो ये वाला टर्म बाहर निकलेगा. खाली डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, बिकॉज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, दैट्स वाई ई रेस टू जे टू पाई एफ टी का ही होगा. ओके, वो वैल्यू का अगर करोगे तो फाइनली वी गॉट दिस इक्वेशन ई रेस टू जे टू पाई एफ टी का वही होगा. सो फाइनली मुझे क्या मिलेगा आउटपुट में, जे टू पाई एफ टी. जे टू पाई एफ टी इक्वल टू क्या, बट ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, यहाँ टच हो जाएगा. यहाँ जाएगा मतलब फूरियर, ये एफ कहाँ से टच होगा, यहाँ होगा. मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म का क्या होगा, अगर ये फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एक्स टी क्या आएगा, जे टू पाई एफ एक्स एफ होगा. ओके, सो दैट इज प्रूवन. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंशिएट प्रॉपर्टी. सेम वे इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी है. इंटीग्रेशन में क्या होगा, इसमें जैसे जे टू पाई एफ एक्स एफ है उसमें 1/2 पाई एफ फॉर्म में आएगा. सो इट इज हियर इट इज़ अ इंटीग्रेटिव प्रॉपर्टी. सो क्या है इंटीग्रेटिव प्रॉपर्टी में, 1/j2 पाई एफ एक्स एफ है ना. फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इंटीग्रेशन एक्स लैम्बडा डी लैम्बडा, टाइम की जगह लैम्बडा डिफाइंड किया हुआ है. ओके, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द कन्फ्यूजन लेट अस डिफरेंशिएट विथ वेरिएबल दैन टी. दूसरा एक वेरिएबल डिफाइंड करते हैं, दैट इज लैम्बडा. सो एक्स टी इक्वल टू वी हैव डी बाई डी टी, ये लग सकते हो. सो फूरियर ट्रांसफॉर्म उसका डिफाइन करना चाहो तो क्या होगा, ये कुछ होगा. सो फाइनली वी हैव दिस इक्वेशन डिफरेंशिएट प्रॉपर्टी. सो फाइनली फूरियर ऑफ इंटीग्रेशन एक्स लैम्बडा डी टी का क्या होगा, 1/j2 पाई एफ एक्स एफ, ये होगा. ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, देन वी हैव अ मल्टीपल एप्लीकेशन एंड कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. मल्टीप्लिकेशन में पता है जैसे कि हमने सुपरपोजिशन में समेशन किया, मल्टीप्लिकेशन से डिफाइन करा. अगर एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स ओमेगा है, वाई टी का कैपिटल वाई ओमेगा है, तो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कुछ इस तरह ही रहेगी. सेम वे कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी से डिफाइन करना हो तो एच कम इन द पिक्चर. ओके, दैट इज अ कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी. ओके, so here it's a table to define the Fourier transform, okay, of a different signal. अगर डायरेक्टली डिफाइंड करके रखा हुआ है, हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया है कि भाई अगर टाइम में ये दिया हो ई रेस टू ए टी यू टी है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा 1/a प्लस जे ओमेगा. अगर ई रेस टू ए टी यू माइनस टी है तो उसका होगा 1/a माइनस जे ओमेगा. ओके, देन ई रेस टू ए मॉड टी का है तो उसका होगा 2a/a² प्लस ओमेगा स्क्वेयर. ओके, सो ये सारे फूरियर ट्रांसफॉर्म है. सो ये टाइम डोमेन में है और ये फ्रीक्वेंसी फॉर्म में है. तो ये सिग्नल्स के फूरियर ट्रांसफॉर्म है, डायरेक्टली गिवन है टेबल में. ओके, हमने आधे आई थिंक प्रूव किए हैं, आधे नहीं किए इसमें जो दिए हुए हैं. ओके, सो डायरेक्टली डिफाइंड किया है. ओके, देन टी ई रेस टू ए टी यू टी का क्या होगा, 1/a जे ओमेगा स्क्वेयर होल स्क्वेयर. ओके, डेल्टा का 1 होगा, 1 का 2 पाई डेल्टा ओमेगा होगा. ई रेस टू जे ओमेगा टी का 2 पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा 0.
कॉस ओमेगा ज़ीरो का पाई डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा ज़ीरो डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा ज़ीरो, साइन के उससे उल्टा हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ओके, सो दिस आर द सम फंक्शन एंड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट. कॉस ओमेगा ज़ीरो यू टी का क्या होगा, साइन ओमेगा ज़ीरो टी यू टी का क्या होगा, ये होगा ई रेस टू ए टी साइन ओमेगा ज़ीरो टी यू टी, उसका होगा ओमेगा ज़ीरो ए अपॉन ए प्लस जे ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा ज़ीरो स्क्वेयर. ओके, सो दिस आर सम आई एम पी वी कैन से. ये सारे आई एम पी है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में हम मदद कर सकते हैं ये सारे. ओके, देन वी हैव दिस. ओके, देन वी हैव ई रेस टू ए टी कॉस ओमेगा ज़ीरो टी यू टी, तो उसका कुछ इस तरह होगा. रेक्ट टी अपॉन टो का क्या होगा, टो साइन सी ओमेगा टो बाई टू. ओके, एंड देन वी हैव सम मोर. ओके, सो दिस आर द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन सिग्नल्स. ओके, सो आई होप अप टिल नाउ यू हैव अ क्लियर विद दैट कि भाई फूरियर ट्रांसफॉर्म बेसिक में क्या है और क्या नहीं. ओके, so last we have some examples, but here I just ended my session. So in this session we have gone through the different properties of Fourier transform. Okay, so I hope you have clear with that, or in next session we will see some example on the basis of Fourier transform. Thank you.